हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो माय सजेशन इज़ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन देखने से पहले तुम खुद ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि खुद सॉल्व करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तभी तुम्हारी लर्निंग होगी, तभी तुम ग्रो करोगे। ठीक है, सो जब भी कोई क्वेश्चन आए पहले पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस क्वेश्चन में हमें दिया होगा एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए सी बी डी। सो ए सी बी डी, उसमें हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल्स टू ए डी। सो ये वाली साइड इक्वल्स टू ए डी और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है ना दो इक्वल हिस्सों में, बाई का मतलब टू और सेक्ट्स हिस्से। सो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है एंगल ए को। सो मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, we have to show that triangle ABC, this triangle is congruent to triangle ABD। ठीक है, तो हमारे कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करने के कौन कौन से तरीके पता है। एक तो SAS है और एक ASA है या फिर AAS है, राइट। सो यहाँ पे अब हमारे क्या क्या हमें गिवन है। सो लेट्स फर्स्ट से कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है AC is equals to AD। What else is given? Angle CAB is equals to angle BAD, right। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, now what we need to show or prove is that triangle ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, अब हमारा प्रूफ यहाँ पे आता है। हमें ये प्रूव करना है और हमें ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और हमें पता है SAS, हमें पता है मेथड जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस है, और यहाँ ASA, यहाँ AAS, यहाँ SA, राइट। सो अब इन ट्रायंगल को देखें CAB और BAD को, तो हमें ये साइड्स पता है, ये इक्वल है, ये एंगल पता है और ये साइड तो कॉमन ही है, राइट। AB साइड तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हमारा SAS हो गया। ये S, ये A और ये S किसके इक्वल है, ये S, ये A और इस S के, राइट। सो वी हैव AB इज इक्वल्स टू AB, तो होता ही है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। एंगल CAB is equals to angle BAD and we are also given that AC is equals to AD. So by SAS congruence axiom, we can write triangle ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, by SAS congruence axiom we can write this। ठीक है, now we are asked कि what can we say about BC and BD। BC क्या है, ये BC है और BD क्या है, ये। now अगर ये triangles congruent हैं तो BC भी यहीं पे है और BD, तो corresponding sides equal होती हैं, तो BC has to be equal to BD। this is what we can say about BC and BD। ठीक है, now let's look at question 2। question 2 में हमें क्या दिया हुआ है, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। so AD and BC are equal first of all, तो ये आपस में equal है AD and BC and they are perpendiculars to a line AB। तो AB के दोनों perpendicular हैं, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। now we have to show that CD bisects AB। तो CD जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है AB को। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब we have to prove that OB equals to OA। we have to prove that। ठीक है, so we are given that AD equals to BC
we are also given that angle CBO is equals to angle OAD is equals to angle 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमें पता है और हमें प्रूव क्या करना है, OA इक्वल्स टू OB, ये प्रूव करना है राइट। वैसे करने के लिए ये प्रूव करना होगा। हम कैसे कर सकते हैं, अब हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है राइट। तो अगर हम OBC ट्रायंगल को OAD ट्रायंगल के अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये और ये इक्वल हो जाएंगी राइट। तो क्या हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, हमें अभी क्या क्या पता है, हमें ये साइड पता है इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल की, और ये एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। तो हम SAS या ASA या AAS या SA कॉन्ग्रुएंस यूज़ कर सकते हैं राइट। तो इनमें से हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, हमें एक एंगल और एक साइड तो पता है, अगर हम एक और एंगल इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा ASA या AAS कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा राइट। लेट्स सी हम कोई और एंगल इसमें से इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे राइट, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD right, because these are vertically opposite angle, vertically opposite angles are equal right। और दूसरा क्या पता था हमें दूसरा पता है कि एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC, ये भी हमें पता है राइट। और क्या पता है हमें, AD equal to BC right। So we have angle side, angle side, so by angle side congruence theorem we have triangle OAD congruent to triangle O एंगल की जगह O एंगल ही आएगा क्योंकि आपस में इक्वल थे। A की जगह कौन सा एंगल आएगा, B एंगल आएगा, बाकी जो बच गया C। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें चाहिए क्या, OA इक्वल टू OB चाहिए, OA इक्वल टू OB है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सो दे आर इक्वल, सो हेंस प्रूव। ठीक है।